आज है 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बुजुर्गों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेगी रुकी हुई पेंशन। उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की झंझट खत्म कर दी। जिन पेंशनर्स की पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट न जमा करने की वजह से रुकी थी, उन्हें अब घर बैठे राहत मिलेगी। ईपीएफओ ने ऑनलाइन प्रमाणन की नई सुविधा शुरू की, जिसमें 1.39 लाख पेंशनर्स की रुकी हुई पेंशन दोबारा से जारी की जाएगी। यानी अब न बैंक जाना न लाइन में लगना, बस मोबाइल से करे वेरिफिकेशन और पाइए अपने पेंशन अपने खाते में। धार्मिक पर्यटन को नई राह, 138 करोड़ से सड़कों का होगा चौड़ीकरण। उत्तर प्रदेश के एक जिले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार 138 करोड़ रुपए की लागत से 7 धार्मिक क्षेत्रों की सड़कों का चौड़ीकरण कराने जा रही है। इस परियोजना से न सिर्फ मंदिरों और तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़कें चौड़ी और बेहतर होने से यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार देखा जाएगा। मुरादाबाद से दिल्ली अब हर घंटे एसी बस सफर होगा आरामदायक। मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब हर घंटे वातानुकूलित ई बसेस की सुविधा मिलेगी। मुरादाबाद डिपो में 7 एसी ई बसेस पहुंच चुकी हैं और जल्द ही 13 और बसेस जुड़ेंगी। कुल 20 एसी ई बसेस का संचालन किया जाएगा। इन बसेस से न सिर्फ सफर आरामदायक होगा, बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। परिवहन निगम ने चालकों और परिचालकों को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। जल्द ये सेवा शुरू होकर यात्रियों को आधुनिक और पर्यावरण हितैषी यात्रा का अनुभव देगी। काशी को मिलेगी नई पहचान, IMS-BHU में बनेगा देश का पहला न्यूरोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वाराणसी के लिए गर्व की खबर है। IMS-BHU में देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यूरोलॉजी बनने जा रहा है। 5 दिन चले इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के वार्षिक सम्मेलन में इस पर सहमति बनी। इस केंद्र में लकवा, मिर्गी, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज एक ही जगह होगा। साथ ही इनके कारण, जांच और उपचार पर शोध भी किया जाएगा। सरकारी चिकित्सा संस्थान में खुलने वाला ये पहला ऐसा सेंटर होगा जो न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में देश के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बंदर वाली टिप्पणी। उत्तर प्रदेश की सियासत में शब्दों की जंग तेज हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के पप्पू, अप्पू और टप्पू वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग रोज आईना देखकर निकलते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। अगर उन्हें बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो वे अलग नजर भी नहीं आएंगे। दरअसल योगी ने दरभंगा में कहा था कि इंडिया गठबंधन के 3 बंदर एनडीए सरकार के विकास को देख, सुन और समझ नहीं पा रहे। 8 नवंबर को बनारस से खजुराहो तक दौड़ेगी नई वंदे भारत, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर की सुबह बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 8 कोच वाली इस नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन 442 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी और सप्ताह में 6 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री 7 नवंबर की शाम काशी पहुंचेंगे। 16 घंटे प्रवास के दौरान बरेगा में रात्रि विश्राम करेंगे और अन्य ट्रेन को भी वर्चुअली रवाना करेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब महंगी होगी जंगल सफारी, बढ़ा प्रवेश शुल्क। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अहम खबर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब जंगल सफारी पहले से महंगी हो गई। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सैलानियों और सफारी वाहनों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। ये फैसला इको टूरिज्म को सुदृढ़ करने और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया। वीकेंड पर सफारी का आनंद लेने वालों को अब थोड़ा ज्यादा खर्चा करना होगा। हालांकि इसका मकसद है पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन विकास को नया आयाम देना। अब पत्नी की जगह नहीं चलेगी पति की हेकड़ी, यूपी सरकार का सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकायों में पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब पार्षद, प्रधान या जिला पंचायत सदस्य के स्थान पर उनके पति या रिश्तेदार किसी भी बैठक या फैसले में शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी अब पत्नी के पद पर पति की नो एंट्री। इधर पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार प्रदेश की 750 ग्राम पंचायतों को मॉडल विकास केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए 6 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया गया है।
यूपी में आज से शुरू हुआ मतदाता सूची पुनरीक्षण, घर घर जाएंगे बीएलओ। उत्तर प्रदेश में आज से मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अभियान के तहत बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। राज्य के करीब 15.44 करोड़ मतदाताओं के पतों पर जाकर वे गणना प्रपत्र वितरित और एकत्र करेंगे। हर बीएलओ मतदाताओं से साइन लेकर जानकारी की पुष्टि करेंगे। खास बात यह है कि इस बार 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर पूरी प्रक्रिया की जाएगी। यूपी में 45,000 होमगार्ड भर्ती को मंजूरी, युवाओं के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। शासन ने भर्ती के लिए आदेश और गाइडलाइन जारी कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को एनरोलमेंट और चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिलों से रिक्त पदों का प्रस्ताव मिलने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन होगा। ये भर्ती न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगी बल्कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगी। यूपी पुलिस एसआई परीक्षा में 35% अभ्यर्थियों ने छोड़ा एग्जाम, जीएस और मैथ्स ने बढ़ाई मुश्किल। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रविवार को गोरखपुर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिले के 22 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में कुल 9,120 अभ्यर्थियों में से करीब 35% उम्मीदवार शामिल ही नहीं हुए। परीक्षा देने वाले छात्रों ने बताया कि जीएस और मैथ्स के सवाल पर इस बार काफी कठिन थे। दिलचस्प बात यह रही कि परीक्षा में क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर से भी सवाल पूछा गया। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना में सख्ती, बेसमेंट की दुकानों पर भी होगी कार्रवाई। वाराणसी की दाल मंडी चौड़ीकरण योजना को लेकर प्रशासन अब सख्ती में है। 8 से अधिक बेसमेंट में चल रही दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। अवैध निर्माण के मामले में वीडीए ने 12 लोगों को नोटिस भेजा, जबकि नगर निगम ने 151 भवन स्वामियों को गृह कर बकाये का नोटिस जारी किया। अब तक 40 से अधिक भवन स्वामी अपने कागजात जमा कर चुके हैं। अभियान तेज है, जल्द ही अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। वाराणसी में रिंग रोड 3 पुल पर भारी वाहनों की नो एंट्री, अब सिर्फ छोटे वाहन गुजरेंगे। वाराणसी में रिंग रोड 3 पुल से गुजरने वाले भारी वाहनों के लिए बड़ी खबर है। बभनपुरा गांव के पास गंगा पर बने इस पुल पर अब भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। विभाग ने पुल के एक छोर पर अवरोधक बैरियर लगाकर सिर्फ छोटे वाहनों को गुजरने की अनुमति दी है। लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस पुल को जून 2025 में खोला गया था। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकाघाट से नमोघाट तक वाहन खड़ा करने पर भी रोक लगा दी गई। काशी में देव दीपावली पर हाईटेक सुरक्षा, ड्रोन और एआई रखेंगे 24 घंटे निगरानी। देव दीपावली पर काशी के घाटों की भव्यता के साथ सुरक्षा भी होगी अत्याधुनिक। गंगा घाटों पर उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ अब ड्रोन और एआई तकनीक से नजर रखी जाएगी। पूरे शहर में लगाए गए 2576 कैमरे 24 घंटे निगरानी करेंगे। काशी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हर गतिविधि की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वहीं गंगा की लहरों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी के गोताखोर तैनात रहेंगे। मेरठ के बाद सहारनपुर में बुलडोजर की आहट, इंदिरा कॉलोनी को 3 दिन का अल्टीमेटम। मेरठ के सेंट्रल मार्केट कार्रवाई के बाद अब सहारनपुर में भी बुलडोजर की आहट तेज हो गई। बीहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में बसे 415 परिवारों को सिंचाई विभाग ने भूमि खाली करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। विभाग का कहना है कि यह कॉलोनी अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन पर बसी है। टीम ने घरों की निशानदेही कर दी है और समय सीमा खत्म होते ही ध्वस्तीकरण शुरू करने की तैयारी है। वहीं 70 परिवारों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, जिससे कुछ राहत मिली। 341 करोड़ की जीएसटी चोरी, मास्टरमाइंड तक पहुंचना जांच एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती। मुरादाबाद में सामने आई 341 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले ने पूरे सिस्टम को हिला डाला। जांच एजेंसीज अब इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं। एसआईटी 2 मोबाइल नंबरों और उनसे जुड़े ईमेल आईडी की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें 122 बोगस फर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब इन फर्मों के जरिए 1811 करोड़ रुपए का लेन देन दिखाकर टैक्स चोरी की गई। विभाग को शक है कि असली रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है। काशी में रोपवे प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज, रथ यात्रा से गिरिजाघर रूट पर जल्द शुरू होगा रोप डालने का काम। वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट का काम अब अंतिम चरणों में पहुंच गया। कैंट से रथ यात्रा तक रोपवे की टेस्टिंग चल रही है। वहीं रथ यात्रा से गिरिजाघर और गोदोलिया रूट पर जल्द ही रोप डालने का काम शुरू होने वाला है। इस रूट पर कुल 5 स्टेशन, कैंट विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरिजाघर, गोदोलिया पर तेजी से निर्माण कार्य जारी है। पहले चरण में गोंडोला की टेस्टिंग हो रही है, जिसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी।
शिवपाल यादव का भाजपा पर हमला, बोले यूपी में लूटखोरी चरम पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लूटखोरी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और जनता महंगाई व भ्रष्टाचार से परेशान है। शिवपाल यादव सोमवार को सपा व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जनता की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। बीएड में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 1 साल में बन सकेंगे शिक्षक। भारत में शिक्षा के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय ने 2025 से नया बीएड सिस्टम लागू करने की घोषणा की। अब पारंपरिक 2 वर्षीय बीएड कोर्स को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। उसकी जगह पर 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम लाया जाएगा। ये कोर्स उन छात्रों के लिए होगा जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। पीएम आवास योजना में बड़ी राहत, 10,000 से ज्यादा आवेदनों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के घर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अलीगढ़ जिले में 32,000 लोगों ने अपने सपनों का घर पाने के लिए आवेदन किया था। जांच और सत्यापन के बाद इनमें से 10,153 आवेदकों के नाम पात्रता सूची में शामिल कर स्वीकृति दे दी गई। अब इन परिवारों को सरकार की ओर से आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की ये योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई जो अब तक अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रही थी। प्रयागराज में फिर गूंजा प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, माघ मेले की तैयारी ने बढ़ाई श्रद्धा। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू होते ही भक्ति का माहौल एक बार फिर से चरम पर है। रेतीली धरती पर टेंट की बसावट के बीच सोशल मीडिया पर प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे भक्ति गीत फिर से गूंजने लगा। महाकुंभ में धूम मचाने वाला यह गीत अब माघ मेले की पहचान बनता जा रहा है। देश भर के श्रद्धालु गीत की धुन पर भाव विभोर हो रहे हैं। श्रद्धा आस्था परंपरा के संगम में डूबा प्रयागराज अब माघ मेले की रौनक के लिए तैयार है। अयोध्या में शुरू हुआ ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण वितरण, संत बोले ये है सौभाग्यशाली क्षण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण पूरा होने का संदेश पूरे विश्व को देंगे। विवाह पंचमी और हनुमान जी के दिन मंगलवार के शुभ योग में धर्मध्वज की स्थापना होगी। इस ऐतिहासिक अवसर का निमंत्रण पत्र अब संत महंतों को वितरित किया जा रहा है। निमंत्रण में विशेष नियमों के साथ एक गुप्त कोड भी अंकित है। संतों ने कहा ये क्षण अयोध्या के लिए सौभाग्यशाली है। गिरजा देवी का घर बनेगा संस्कृति का नया केंद्र, रूपवाणी देंगी रंगकर्म को नई दिशा। वाराणसी की सुरु की साधिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी का संजय नगर कॉलोनी स्थित आवास अब संस्कृति का नया केंद्र बनने जा रहा है। उनकी पुत्री सुधा दत्ता ने यह घर प्रसिद्ध रंगमंच संस्था रूपवाणी को सौंप दिया है। संस्था ने इस आवास को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया। यहाँ नाट्य कला और संगीत की नई पौध तैयार होगी। राम की शक्ति पूजा और कामायनी जैसे प्रसिद्ध नाटकों से जुड़ी रूपवाणी अब इस स्थल को वाराणसी की कला संस्कृति की नई पहचान बनाएंगी। हज यात्रियों की सेवा में जाएंगे 115 हज इंस्पेक्टर, 450 कर्मचारियों ने ठोकी दावेदारी। इस साल सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश से 115 हज इंस्पेक्टर भेजे जाएंगे। इन पदों के लिए करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने आवेदन किया। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होगा। चयनित कर्मचारियों को खादिमुल हज्जाज यानी राज्य हज इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी होगी यात्रियों के ठहरने से लेकर हज के अरकान पूरे कराने तक सहायता करना। इस बार प्रदेश से 17,226 हज यात्री पवित्र यात्रा के लिए रवाना होंगे। मोंता चक्रवात के बाद सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, फिर बदल सकता है यूपी का मौसम। मोंता चक्रवात के बाद अब उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार और बुधवार के दौरान रात के तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन का तापमान हालांकि स्थिर रहेगा। मौसम के इस यूटर्न के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्के कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।